गांव के बाहर शांत बहती नदी के किनारे एक पुरानी सुनसान खड़ी हवेली थी। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता था और रात में सिर्फ नदी के पानी के बहने की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन गांव वाले कहते हैं उस हवेली की दीवारों में सिर्फ नमी नहीं बल्कि मौत की गंध भी है। एक बार अजय, जो शहर में एक पत्रकार था, इस हवेली का सच जानने के लिए गांव में आया। गांव से नदी पार करते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई पानी से उसे देख रहा हो। उसे बड़ी बेचैनी और अजीब सी एहसास हो रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे वो बयान नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे वह हवेली तक पहुंचा, लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा, मानो जैसे वो सुनसान हवेली उसने उसका स्वागत किया हो। अंदर हर जगह सीलन, टूटी हुई खिड़कियां और पानी के आगे भीगे हुए दरवाजे, जैसे दीवारें भी उसे रोक रही हों। कमरे में फोटो खींचने ही स्क्रीन पर एक भीगा हुआ चेहरा उसे नजर आया, जो वहीं गायब हो गया। अजय ने हवेली में जैसे तैसे रात बिताने का फैसला किया, लेकिन वो उसकी आखिरी गलती थी। रात होते ही नदी से किसी ने उसको रोते हुए उसका नाम पुकारा। अजय को नदी से चारों तरफ रोने की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। अजय ने टॉर्च लेकर हवेली से बाहर बालकनी में चारों तरफ टॉर्च घुमाया, पर उसे सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक से दूर किनारे पर एक औरत लाल साड़ी पहने बैठी उसी की तरफ देख रही थी। उसके भीगे हुए बाल थे और पैर नदी में डूबे थे। वह बोली, "तू भी पानी में उतर, मेरी तरह, हमेशा के लिए।" ये नज़ारा देख अजय को समझ में आ गया कि गांव के लोग क्यों इस हवेली से बचते हैं। अजय डर के मारे पीछे हटा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अब अजय हवेली से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वह पीछे पलटा तो वो औरत उसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो चुकी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और आंखें चमक रही थी, मानो जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह जब तहखाने में उसे एक संदूक मिला, जैसे तैसे अजय ने उस औरत को देख दरवाजे को तोड़कर भागकर हवेली के अंदर पहुंचा और उसकी नज़र तहखाने में मौजूद एक संदूक पे पड़ी। उसे अखबार के कुछ टुकड़े मिले, जिसमें लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को धोखा देने के शक में बांधकर नदी में फेंक दिया था। तब से उस हवेली के मालिक को अपनी पत्नी की आत्मा भटकते हुए, रोते हुए दिखाई देती थी। गांव के लोगों को भी उस आत्मा ने इस कदर परेशान किया कि हवेली के मालिक ने और उस हवेली के आसपास रहने वालों ने वो जगह ही छोड़ दी। अचानक तहखाने में पानी भरने लगा। दरवाज़ा बंद था और पानी वही लाल साड़ी पहने हवा में तैरती हुई वही औरत अंदर तक आ गई। गांव वालों ने अगले दिन जब हवेली के किनारे अजय की नाव पड़ी देखी तो उन्हें कुछ शक हुआ, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। नदी के बीच एक कैमरा तैर रहा था। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। जब गांव के लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो उसमें अजय पानी में चीखता हुआ नजर आ रहा था और पीछे वही औरत मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी। रिकॉर्डिंग काली पड़ गई और आखिरी आवाज़ थी पानी के नीचे गूंजती एक भयानक हंसी।
आज भी वो हवेली इसी तरह से सुनसान है और आज भी वो औरत ऐसे ही आते-जाते लोगों को देखती है, बुलाती है और उसकी रोने की आवाज़ें पूरी हवेली, उसके आस-पास बहती नदी में गूंजती हैं। आज के लिए बस इतना ही।